हेलो गाइस, हाजिर हूँ इमॉर्टल्स आर माय डिसाइपल का एक और नया एपिसोड लेकर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में भाई चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुमने एक रात में आधा पेज पढ़ लिया। यह सुनने के बाद सू भाई से कहती है कि मुझे माफ करिएगा मास्टर, मैंने आपको निराश कर दिया है। यह सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि नहीं, तुमने मुझे निराश नहीं किया, मुझे एक हैप्पी वाला सरप्राइज दिया है। फिर भाई सू से कहता है कि मुझे लगा कि आप एक रात में कुछ ही क्वेश्चन को पढ़ पाएंगे। सुनने के बाद सू काफी निराश हो जाती है और भाई से कहती है कि मास्टर, आपका कहने का क्या मतलब है? आपको क्या मैं मूर्ख लगती हूँ? यह सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि नहीं, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। ऐसा क्या करो, अपने जो लॉकेट पहना हुआ होता है उसमें से किसी चीज को बाहर निकाल लेता है। फिर भाई अपने मन में कहता है कि ये जो बुक है उसमें कलेक्शन है मेरे रूइंस और सील कैरेक्टर के। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक रात में आधे पेज को पढ़ लेगी। फिर भाई उस लॉकेट से निकाली हुई चीज को सू की तरफ भेजते हुए उससे कहता है कि हालांकि जो रूइंस और सील कैरेक्टर के नॉलेज आवश्यक है, तुम्हें सक्सेस पाने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि भाई ने सू की तरफ एक टोकन फेंका हुआ होता है। फिर भाई सू से कहता है कि इस टोकन के साथ आप किताबें पढ़ने के लिए एकेडमी के लाइब्रेरी में जा सकते हैं और आप अन्य मार्शल स्क्रिप्ट ले सकते हैं, और जब टोकन का स्तर बढ़ जाता है तो आप उच्च स्तर पर जा सकते हैं और वही आपको बेहतर मार्शल स्क्रिप्ट मिलेंगी। यह सुनने के बाद सू भाई से पूछती है कि तो मुझे टोकन के स्तर को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। यह सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि तुम्हें जो एकेडमी के फ्रंट रेंज के टास्क दिए जाएंगे उसे तुम्हें कंप्लीट करना होगा, लेकिन ये टास्क कभी भी दिए जाते हैं। और तुम्हें दूसरी ये बात है कि तुम्हें जो डिसाइपल ट्रायल होती है उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। यह सुनने के बाद सू काफी खुश हो जाती है और भाई से कहती है कि मैं सब कुछ समझ गई, आपकी एडवाइस देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। और सू जाते हुए अपने मन में कहती है कि ये जो टोकन है उसे मास्टर के बुक के साथ कंपेयर किया जाए तो मैं एटलीस्ट 10,000 सालों से इमोर्टल हूँ, तो इसलिए मैंने कभी भी मार्शल स्क्रिप्ट में कमी नहीं की है। फिर हमें इमोर्टल सू को दिखाया जाता है जो कि उस टोकन को फेंकते हुए उसे कह रही थी कि ये टोकन क्रश है। फिर सू खुश होते हुए कहती है कि जो मास्टर ने मुझे सीक्रेट स्क्रिप्ट दी है वो मेरी पूरी जिंदगी स्टडी करने के लिए काफी है, क्या मुझे और कुछ सीखना चाहिए? तभी सू भाई की तरफ देखती है जो कि बाहर की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखकर सू उससे कहती है कि आखिर क्या हुआ मास्टर। तभी बाहर से किसी की आवाज आती है कि किंगलियन पिक की जो सूलियो डिसाइपल है वो जल्दी से जल्दी बाहर आ जाए और पनिशमेंट को एक्सेप्ट करे। यह सुनने के बाद सू भाई से कहती है कि मास्टर, मुझे लगता है कि पिछली रात में जो दो चोर आए थे ये वही है और जिन्हें कि मैंने पिछली रात बहुत मारा था। फिर हमें भाई को दिखाया जाता है जो कि बाहर की तरफ जा रहा होता है। फिर सू भाई से कहती है कि मैं पीछे नहीं हटी, इसलिए मुझे डर है कि मैंने कुछ परेशानी खड़ी कर दी है। यह सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि ठीक है, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें सिर्फ हार्ड स्टडी करने की आवश्यकता है। फिर वो सू से कहता है कि चलो पहले जाकर इस स्थिति को देखते हैं। ये सुनने के बाद सू भी हाँ कहकर बाहर की तरफ जाने लगते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं और 2-3 लोग हवा में भी उड़ रहे होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस किंगलियन पिक के गेट में से सू और भाई बाहर निकल रहे होते हैं, और जब वो बाहर की तरफ आते हैं तो इधर उधर देखने लगते हैं और देखकर काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। तभी हवा में उड़ रहे होते। फिर हमें दिखाया जाता है कि आसमान में जो लॉ इन्फोर्समेंट के 2 आदमी उड़ रहे होते हैं, उनमें से एक आदमी कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के हॉल ने एक रिपोर्ट प्राप्त की है, रूनिक सिल विभाग की जो डिसाइपल सू लियोन है उसने एकेडमी के रूल्स को तोड़ा है और अपने साथी डिसाइपल को काफी गंदी तरह से मारा है। फिर हमें उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल का सोंगलैंग होता है और उसका इंटीग्रेशन स्टेज रियलम होता है। फिर सोंगलैंग आगे कहता है कि एकेडमी के जो रूल्स है उसे रिस्पेक्ट करो और सू लियो को हमारे हैंड ओवर कर दो। यह सुनने के बाद भाई उसे कहता है कि ये तो काफी अच्छा शो है। फिर सू और भाई उन आदमियों के बीच में से चलते हुए आगे आने लगते हैं। फिर लॉ इन्फोर्समेंट के हॉल के दूसरा जाओ से उसका इंटीग्रेशन स्टेज होता है। फिर वो सू से कहता है कि आपकी जो एविडेंस है वो क्लियर है, प्लीज हमारे साथ चलिए मिस सू। यह सुनने के बाद भाई अपना हथियार नीचे रख देता है और उससे कहता है कि इतनी भी जल्दी क्या है, जो तुम्हारे पीछे छिपा हुआ है। फिर भाई बड़े गुस्से में कहता है कि मैं उन दोनों लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ जो कि बिस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट से आते हैं, जो कि किंगलियन पिक में मध्य रात्रि के समय ट्रबल कॉज करने के लिए आए थे, और तुम उनकी केयर कैसे करोगे। ये सुनने के बाद वो दोनों लॉ इन्फोर्समेंट के जो लोग होते हैं वो शेंग की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर शेंग काफी हैरान हो जाता है। शेंग उनसे कहता है कि वो एक्सीडेंटली किंगलियन पिक पर गए हुए थे, मैंने पहले ही उनको पनिशमेंट दे दी है। यह सुनने के बाद भाई हंसते हुए कहता है कि क्या एक्सीडेंटली। यह सुनने के बाद भाई उनसे कहता है कि तो फिर ठीक है, मेरे डिसाइपल ने भी गलती से उन्हें घायल कर दिया है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगा, इसलिए लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को परेशान करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहकर भाई और सू वहां से जाने लगते।
यह सुनने के बाद शेंग काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि यहीं पर रुक जाइए। जो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल है उन्होंने आपके डिसाइपल को दोषी पाया है। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो आपके लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। यह सुनने के बाद बाई काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में अपने ऑरा को भी रिलीज करने लगता है और उससे कहता है कि क्या अब तुम मुझे सिखा रहे हो। उसके ऑरे के प्रेशर की वजह से शेंग काफी डरने लगता है। फिर वो चिल्लाते हुए लॉ इन्फोर्समेंट के दोनों लोगों से कहता है कि सीनियर ब्रदर, आपने इसे देखा है ना, जो बाई लुओचेन है वो अपराधी को कवर कर रहा है। ये तो अपराध से भी बदतर माना जाता है। प्लीज सू लुओ को जल्दी से यहाँ पर से लेकर जाइए सीनियर ब्रदर्स। यह सुनने के बाद वो दोनों सीनियर ब्रदर्स जमीन पर उतर आ जाते हैं। फिर वो बाई से कहता है कि लॉ इन्फोर्समेंट के हल के साथ जो भी लड़ता है उसका कभी भी अंत अच्छा नहीं हुआ है। इंस्ट्रक्टर बाई को यह पता होना चाहिए, ठीक है ना। यह सुनने के बाद बाई हंसते हुए उनसे कहता है कि तुम बस कुछ ही लड़के हो। क्या आपको वास्तव में लगता है कि आप लॉ इन्फोर्समेंट के हॉल का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यह सुनने के बाद वो लॉ इन्फोर्समेंट का जो शेंग होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को अपमानित करने की। आज मैं आपको और आपके डिसाइपल को दंड देने के लिए लॉ इन्फोर्समेंट हॉल को ले जाऊंगा। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर सॉन्ग, चलो चलते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों लोग बाई और सू की तरफ हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। ये सब देखने के बाद शेंग काफी खुश हो रहा होता है और अपने मन में कहता है कि बाई लियोचन, क्या आपको लगता है कि आप अभी भी वही प्रतिभाशाली इंस्ट्रक्टर है जो कि 10 साल पहले पढ़ाया करते थे। फिर हमें वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के दो बंदों को दिखाया जाता है जो कि बाई और सू की तरफ काफी तेजी के साथ हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। फिर हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि एक रिवॉल्विंग लाइट स्टेज का एक ट्रैश जो कि लॉ इन्फोर्समेंट हॉल के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा है, ये तो सच में अपनी लाइफ और डेथ की केयर नहीं करता। फिर हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि सू को आगे ढकलते हुए उसे कहता है कि इसे एक टेस्ट की तरह लो और मुझे चेक करने दो कि तुमने आखिरी रात क्या सीखा है। तुम मुझे डिसअपॉइंट मत करो। यह सुनने के बाद सू उससे कहती है कि मैं समझ। फिर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों बंदों के साथ लड़ने के लिए आगे आने लगते हैं। तभी उनमें से एक बंदा चिल्लाते हुए उसे कहता है कि मर जाओ। ऐसा कहकर वो आदमी सू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसको हमले को देखकर सू मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि क्या तुम सिर्फ इतना ही कर सकते हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि सू नीचे झुकते हुए उसके हमले से बच जाती है। फिर वो काफी तेजी के साथ दूसरे आदमी की तरफ जाती है। तभी वो दूसरा आदमी भी सू के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, लेकिन सू काफी तेजी के साथ उसके भी हमले से बच जाती है और उसकी तलवार सीधा जाकर जमीन पर लग जाती है, जिसके वजह से जहाँ पर उसकी तलवार लगी हुई होती है वहाँ पर उसकी जमीन शटर हो जाती है। ये सब देखकर सू अपने मन में कहते हैं कि इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं कि वह मेरा टेस्ट करना चाहते थे। ये दोनों इतने कमजोर है कि इन्हें मास्टर का समय लेने के लायक नहीं है। ये सब सू अपने मन में सोच ही रहे होते तभी उनमें से एक आदमी सू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सू बड़े आसानी से उसके हमले से बच जाती है और अपने मन में कहती है कि मैं कुछ ही समय में चढ़ने में सक्षम हो जाऊंगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि सू अपने लड़ाई करते वक्त ही रुइंस को ड्रा करना शुरू कर देती है, जिसे देखते हुए लॉ इन्फोर्समेंट का एक आदमी कहता है कि आखिर सू लियो क्या कर रही है। फिर वो सू की तरफ देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि क्या वो रुइन को ड्राइंग कर रही है। फिर वो अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि एक रूनिक सील मास्टर को पहले से सील को खींचना पड़ता है, लेकिन वह इन्हें फाइटिंग के बीच में बना रही है। फिर हमें दूसरे आदमी को दिखाया जाता है जो कि सू के ऊपर हमला करते हुए अपने मन में कहता है कि क्या वह अब हमें नीचे देख रही है। ऐसा कहकर वो दोनों लोग सू के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। उनमें से एक आदमी दूसरे आदमी से कहता है कि जूनियर ब्रदर चलिए उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहकर उनमें से एक आदमी सू के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन सू काफी तेजी के साथ उसके हमले से बच जाती है, लेकिन उसका हमला जमीन पर लग जाता है, जिसकी वजह से वहां पर काफी अच्छा गड्ढा हो जाता है। फिर लॉ इन्फोर्समेंट का एक आदमी ऊपर से सू के ऊपर हमला करते हुए उसे कहता है कि उसे इंटरप्ट करने के लिए अपने दोनों फोर्स का इस्तेमाल करो। ये सब देखने के बाद सू उनसे कहते हैं कि तुम बहुत ज्यादा हो, आप मुझे रूइंस बनाने का काम पूरा नहीं करने दे रहे हो। फिर वो लॉ इन्फोर्समेंट का आदमी सू से कहता है कि बाहर में जाओ सू लो। ऐसा कहकर वो सू के ऊपर हमला कर देता है, जिसके वजह से उसकी जो शॉर्ट एनर्जी होती है वो एक बीस्ट का फॉर्म ले लेती है। इधर हमें सू को दिखाया जाता है जो कि जो रूइन बना रहे होते हैं उसे कंप्लीट कर दिया हुआ होता है, जिसके वजह से उसके चारों तरफ से थंडर निकल रहे होते हैं। फिर सू उनसे कहते हैं कि आप लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है सू का हमला और उस आदमी का हमला आपस में टकराने वाले होते हैं। बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। ओके बाय।